कैसे हैं आप सभी। जय श्री जगन्नाथ जी। चलिए देखते हैं आज हमारा खुद का यंगरहुड हमें क्या मैसेज दे रहा है। वो कहाँ पे अटका हुआ है, वो बेचारा लड़का बेचारी लड़की कहाँ अटकी हुई है, अटका हुआ है, कहाँ उसको रोशनी की ज़रूरत है, क्या हुआ है उसके साथ, कहाँ उसको हीलिंग की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको रिलीजिंग की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी वुंड है जिसको हील करना बहुत ज़रूरी है। शैडो मतलब हमारा खुद का ही डार्क साइड, जिसके ऊपर ना हमने ना किसी और ने ना परिवार वालों ने रोशनी डाला, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। हमारा शैडो मतलब हमें ही हील करना होगा। मुझे कहाँ तकलीफ़ हुई थी ये सिर्फ मुझे पता है, घर वालों को नहीं। इसलिए किसी और को ना ब्लेम करते हुए, ना कंप्लेन करते हुए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी होगी खुद की। चलिए देखते हैं ऐसी कौन सी डार्क साइड है हमारी, ऐसी कौन सी शैडो है जिसे हमें हील करना है, और वो लड़की को वो लड़के को हमें रेस्क्यू करना है। बहुत टफ रहा है सिचुएशन। अभी भी वो लड़की वो लड़का अटका हुआ है। बहुत सारे ट्रॉमा, बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत सारे मेंटल बोझ उसके ऊपर लादा गया था। उसको उसके लाइफ में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो कि उसको क्लैरिटी दे। जैसे घर के गाइड होते हैं, टीचर होते हैं, उसके लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं था। उसने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, अपनी ही सोच से किया है, जबकि वो खुद उस वक्त इमेच्योर था। इसीलिए उसके साथ जस्टिस नहीं हो पाया। मतलब अगर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं हो तो बच्चा या बच्ची उस वक्त टीनेज यंगरहुड जो पीरियड होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। उस समय मैच्योरिटी नहीं होता है। तो उस समय इंसान जो भी करता है वो बस आंखें बंद करके करता है। जो उसको दिखाई दे, जो भी उसको बोले, जो भी उसको जैसा सिचुएशन उसके सामने आए वो उस रास्ते पे चल पड़ता है, जिसके वजह से उसके साथ कभी भी जस्टिस नहीं हो पाया, ना अभी भी हो रहा है। लेकिन हाँ, इस वक्त हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है एज ए मैच्योर पर्सन राइट नाउ। हम खुद ही खुद के किंग है, खुद ही खुद की क्वीन है। इस वक्त हमें खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खुद के ऊपर काम करके उस सारी चीज़ों को लेट गो करना होगा, उस सारी चीज़ों को जाने देना होगा। क्या हुआ है आपके साथ ये सिर्फ आप ही जानते हो, कहाँ पे काम करना है ये सिर्फ आप ही जानते हो। इसके लिए आप इस सारे जो ट्रॉमा है आपके साथ उसको आप लिख सकते हो, क्योंकि जर्नलिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम लिखते हैं अपने खुद के थॉट को, और थॉट का क्या है वो तो कभी भी आते हैं, तो याद तो रहेगा नहीं। सबकॉन्शियस माइंड ऐसे थ्रो करते रहता है, जैसे बॉल को थ्रो किया जाता है वैसे सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी को थ्रो करता है, और वो मेमोरी को हमें पकड़ लेना है और उसको लिख लेना है। जब वो मेमोरी आपके पेपर के ऊपर, आपके कॉपी के ऊपर वो लिख दिया जाएगा, तब आपके पास उसको कैसे आप हील करोगे उसका आपको गाइडेंस आने लगेगा। कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसे पर्सन आएंगे, या फिर आपका खुद का ही जो हायर सेल्फ है वो आपको गाइड करेगा कि आप उसको, उस चीज़ को, आपका जो खुद का इनर सेल्फ है, यंगरहुड है, उसको आप कैसे हील करोगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी। उसके बाद ही जाके आपके लाइफ में सब कुछ बैलेंस होगा, हैप्पीनेस से भरा हुआ होगा, सेलिब्रेशन का मोमेंट आएगा, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप, हेल्थ, सब कुछ आपका सुधरेगा। आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा, और उस चीज़ को आपको करने के लिए आपको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना होगा, उस चीज़ को ठहर के देखना होगा, लिखना होगा पेपर के ऊपर। जैसे इनके हाथों में एक बुक है, ये जो कार्ड है इसका मीनिंग तो बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि एक कॉपी के ऊपर हमें वो सारी चीज़ों को लिखना होगा जिसके वजह से, जिसको लेके हमारे मन में ऊंड है,
हमारा इनर सेल्फ, हमारा यंगरहुड अभी भी तड़प रहा है। क्या वो बच्चे को हम रेस्क्यू नहीं करेंगे? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है? तो अगर अभी आपको स्टकनेस फील हो रहा है तो पास्ट में जाइए, देखिए कहाँ पे आप अटके हुए हो और उस चीज को आप कैसे हील करोगे। अभी आप खुद सेल्फ पेरेंटिंग करो, यही है अभी का न्यूज, अभी का मैसेज यूनिवर्स का, सेल्फ पेरेंटिंग। किसी भी प्रकार का कुछ भी आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, कार्ड रीडिंग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिएगा।